गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। भारतीय दंड संहिता में हम मिथ्या साक्ष्य देना अथवा मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में अध्याय 11 का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने सेक्शन 191 पढ़ा। आज हम मिथ्या साक्ष्य गणना फैब्रिकेशंस फॉल्स एविडेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका प्रावधान धारा 192 में किया गया है। मिथ्या साक्ष्य गणना जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्याय कार्रवाई में या ऐसी किसी कार्रवाई में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्रवाई में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्रवाई के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। दृष्टांत के एक वक्ष में जो यह का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस वक्ष में पाए जाए और इस परिस्थिति में यह चोरी के लिए दोषित ठहरा जाए, कै ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। दूसरा दृष्टांत है, कै अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में ली जाए, कै ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। यह को एक आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषित ठहराए जाने के आशय से कै एक पत्र यह के हसले की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्य है कि यह ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह अपराधी को संबोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है जिसके संबंध में वह जानता है कि पुलिस ऑफिसर संभवतः उस स्थान की तलाशी लेंगे, कै ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आवश्यक तत्व। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है। नंबर 1, कोई परिस्थिति उत्पन्न करना या किसी पुस्तक या अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करना या मिथ्या कथन निहित दस्तावेज की रचना करना। दूसरा, इन कार्यों या मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन को इस आशय से करना कि मिथ्या साक्ष्य हो सके किसी न्यायिक कार्रवाई में या किसी ऐसी प्रक्रिया से जो किसी लोक सेवक या किसी मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा संगत हो, विधि संगत हो या विधि द्वारा हो। नंबर 3, ऐसा कोई कार्य इस आशय से करना कि उसके द्वारा कोई व्यक्ति जिसको ऐसी प्रक्रिया में मत देना है एक समजनक मत उत्पन्न करे, ऐसी प्रक्रिया के परिणाम के लिए जो किसी तत्वपूर्ण विषय में हो। न्याय कार्रवाई से अभिप्राय किसी मामले के संबंध में न्याय प्रशासन के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा कोई कदम उठाना, अर्थात इन द कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। निष्पादन कार्रवाइयाँ न्याय कार्रवाइयाँ कहलाती है। शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति जिसमें प्रतिज्ञान भी सम्मिलित है, न्याय कार्रवाई के परीक्षण का घोतक है। मिथ्या साक्ष्य गणना कब अपराध नहीं है? जहां मिथ्या साक्ष्य न्याय कार्रवाई में प्रयुक्त करने हेतु नहीं गढ़ा गया हो, जहां गढ़ा गया मिथ्या साक्ष्य न्याय कार्रवाई में अग्राह्य हो। नंबर 3, जहां गढ़ा गया मिथ्या साक्ष्य ऐसे लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो जिसे अन्वेषण करने का अधिकार नहीं है। धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जो कोई साक्ष्य किसी न्याय कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्याय कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो कोई किसी अन्य मामले में साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण 1 है, सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्याय कार्रवाई है। स्पष्टीकरण 2 है, न्यायालय के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्याय कार्रवाई का एक प्रक्रम है, चाहे अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।
दृष्टांत यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या यह को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में किस शपथ पर कथन करता है जिसका वह मिथ्या होना जानता है। यह जांच न्याय कार्रवाई का एक प्रकरण है, इसलिए केन ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। स्पष्टीकरण 3, न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्याय कार्रवाई का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो। दृष्टांत है, संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त ऑफिसर के समक्ष जांच में किस शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्याय कार्रवाई का एक प्रक्रम है, इसलिए केन ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। इस धारा में उन अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख धारा 191 एवं 192 में किया गया है। इस धारा के अधीन अपराध के गठन के लिए आशय का महत्वपूर्ण स्थान है। इंटेंशन, यदि कथन मिथ्या था और अभियुक्त को यह ज्ञात अथवा अविश्वास था कि वह मिथ्या था, तो यह माना जाएगा कि कथन करते समय अभियुक्त ने साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य दिया है। यह आवश्यक नहीं है कि मिथ्या साक्ष्य के मामले के लिए तात्विक हो। अपराध का मूल तत्व साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य का देना अथवा गढ़ना है। इस धारा की प्रयोज्यता के लिए दस्तावेज के मिथ्या होने के ज्ञान को आशय की पूर्व धारणा मान लिया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पुलिस अनुसंधान के अनुक्रम में दंडाधिकारी द्वारा कथन अभिलिखित किया जाना अथवा किसी गांव के पटेल के आचरण की जांच के संबंध में साक्ष्य इस धारा के अर्थों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रक्रम में नहीं माने जाएंगे। मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना में क्या अंतर है? मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने या किसी विधि के संबंध में घोषणा करने के लिए आबद्ध है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए यह आवश्यक नहीं है। दूसरा अंतर है, मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि मिथ्या कथन किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में किया गया हो, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के मामले में मिथ्या गढ़ा हुआ साक्ष्य किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में ही होना चाहिए। तीसरा अंतर है, मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में जिस प्राधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया जावे उस पर उसके प्रभाव का कुछ भी महत्व नहीं है, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के मामले में यह एक महत्वपूर्ण बात है। चौथा अंतर है, मिथ्या साक्ष्य के दिए जाने के समय किसी कार्रवाई का होना आवश्यक है, चाहे वे न्यायिक हो या न्यायिकेतर हो, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के समय आवश्यक नहीं है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में केवल ऐसी कार्रवाई होने की एक संभावना होनी चाहिए और उसमें ऐसे साक्ष्य का प्रयोग करने का आशय होना चाहिए। मिथ्या साक्ष्य देने एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने दोनों के लिए आशय का होना आवश्यक माना गया है, लेकिन इन दोनों में भी आशय के संबंध में कभी कभी अंतर किया जाता है और वह है मिथ्या साक्ष्य देने में केवल सामान्य आशय को पर्याप्त मान लिया जाता है, जबकि मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में एक विशिष्ट आशय की आवश्यकता होती है। सामान्य आशय की कतिपय विशेषताएं हैं, इसका आश्रित रूप से दिया जाना, इसके मिथ्या होने का ज्ञान होना एवं उस व्यक्ति को जो कार्रवाई कर रहा हो धोखा देने का आशय होना। विशिष्ट आशय का अर्थ है सामान्य आशय का किसी मामले में विशिष्ट व्यावहारिक होना, जैसे गढ़े हुए साक्ष्य का किसी कार्रवाई में प्रयोग करना और किसी तथ्यपूर्ण विषय पर समजनक मत को प्राप्त करना। धन्यवाद।